आज यहां पर लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण में हम सब यहां लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पक्ष में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, डॉक्टर राजकुमार सांगवान को जयंत चौधरी जी ने प्रत्याशी बना करके एक विरासत को बड़ी मजबूती प्रदान की। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए राजनीति की थी, उन मूल्यों और आदर्शों के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ पिछले 6 दशक से लगातार आपकी सेवा में तन से मन से मनसा वाचा कर्मणा लग करके उन्होंने जो कार्य किया था, जो उनका समर्पण था, आज उस समर्पण के कारण जयंत चौधरी जी ने उन्हें एनडीए के प्रत्याशी बना करके एक सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान किया है, एक सामान्य किसान का सम्मान किया है। और सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और चौधरी जयंत जी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्यार के लिए, जो स्नेह आपका डॉक्टर राजकुमार सांगवान जैसे कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब चौधरी साहब का नाम भारत रत्न के लिए आया, हम सबका हृदय गदगद हो गया, क्योंकि यह किसान का सम्मान था। हमारे अन्नदाता किसान का सम्मान होगा तो देश समृद्धि के नए सोपान को प्राप्त करेगा। और चौधरी साहब पहले राजनेता थे देश के, जिन्होंने कहा था भारत की समृद्धि का मार्ग गांव के खेत और खलियान से होकर के जाता है, और अन्नदाता किसान की आवाज देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं में गूंजी थी। और आज चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान का सम्मान किया है, अन्नदाता किसान को मान्यता दी है। भारत की राजनीति में अब किसान को नजरअंदाज करके कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए चौधरी साहब की इस कर्म भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तो राजनीति में यही सीखा है कि अन्नदाता किसान को सम्मान मिलना चाहिए। अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके हमें कार्य करना चाहिए। और आज तो वैसे भी हनुमत जयंती है। हनुमत जयंती के अवसर पर खासतौर पर बागपत वासियों को तो और भी मैं बधाई देता हूं। आप तो हनुमान जी के साक्षात आदर्शों का पालन करते हैं। जो कार्य करना है सीधे धड़ल्ले से कर लो, कोई इधर उधर की लौंग लपेट नहीं। और मुझे लगता है ये जो बागपत की पहचान है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, मजबूती के साथ मूल्य और आदर्शों के लिए सम विषम परिस्थितियों में लड़ना, कार्य करना, अपने नेता के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर के लड़ना, कार्य करना। बहनों और भाइयों, ये बहुत मजबूत स्थिति है, अच्छी बात है। मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। चुनाव चल रहे हैं, कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहां से अब विजयी न हो, एकदम विजयी होने जा रहे हैं, कोई संदेह नहीं। आपका जो स्नेह मिला है, चौधरी साहब की आवाज, चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की आवाज, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की आवाज, अब बागपत के माध्यम, बागपत की इस आवाज को डॉक्टर राजकुमार सांगवान देश की संसद में रखेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, फिर भी कोई चुनाव या युद्ध हमेशा जब तक परिणाम न दे दे, तब तक हमें उसके लिए निरंतर प्रयास और तैयारी के साथ काम करना होगा। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अलग अलग धड़ों में बटे हुए दल हैं जो अपने राज्यों में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को रोकने के लिए वे इंडी गठबंधन बना करके उनके द्वारा कहीं न कहीं बैरियर बनाने का प्रयास हो रहा है। आप देखो उनकी सोच ही क्या। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की उसी चेष्टा को? बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आपने देखा है जो नारा दादी ने दिया वही आज तोती की तरह पोता भी वही रट रगाई बैठा हुआ है। गरीबी हटाएंगे। अरे कब गरीबी हटाएंगे? 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला, तब तो कुछ नहीं कर पाए। और आज जब सत्ता से बेदखल भारत की जनता जनार्दन ने कर दिया है, अब उनको फिर गरीबी हटाने की बात नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, गरीबी सही मायने में किसी ने हटाई है और उसको हटाने का कार्य किया है। ये केवल आंकड़े नहीं, हकीकत है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, शानदार जीवन जीने का काम कर रहे हैं। और आज इसी का परिणाम है 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ 4 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था बनाई कि हमारा कोई विधायक, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर बीमार है और मुझे एक पत्र भेज देता है तो मैं सीधे जनधन अकाउंट में उसका पैसा भेज देता हूं। कहता हूं भाई उपचार कराओ, चिंता पैसे की मत करना, परिवार के ऊपर बोझा मत आने देना, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। आखिर हम सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? यही हमारा काम है, हर पीड़ित के साथ खड़ा होना। ये लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस के लोग ये आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। और ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुराना इतिहास है, ये तो यही इनका इतिहास है। वे अपने लिए जीते हैं। आप देखें, यही उदाहरण है जब राष्ट्रीय लोकदल को अवसर मिला, उन्होंने राजकुमार सांगवान को बागपत जैसी प्रतिष्ठित सीट पर, जो चौधरी साहब की कर्मभूमि, वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? अपने ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दे दिया, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया, सारे टिकट अपने परिवार के लोगों को। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं आपसे, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य गरीबों के मकान बनने हैं। इसके लिए भी से घोषणा हो गई है। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या फिर हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी,
याद करिए, पहले देश के अंदर जहां कहीं भी विस्फोट हो जाता था, आतंकी विस्फोट होता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते थे। और अब तो जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता नहीं नहीं मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ किया तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी अब, क्योंकि अब एक मजबूर नहीं मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। एक ही अपील है, यह देश आपका है, जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है और वोट भी आपका है। वोट गलत जगह जाएगा, आतंकवाद का पुराना दौर लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा तो माफिया राज और आतंकवाद फिर से लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा, किसानों और गरीबों के हकों पर फिर डकैती पड़ेगी। वोट गलत जगह जाएगा तो बेटी और व्यापारी फिर असुरक्षित होगा। लेकिन वोट आपने भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को दिया तो यह आतंकवाद को तो सीमा पार ही निपटा देगा और माफिया और अपराधियों को उसकी माद में घुस करके भी राम नाम सत्य है की यात्रा में भेजने का काम भी करेगा। गरीब और किसान के हक पर, नौजवान के हक पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। और यही गारंटी एनडीए आपको देने के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन देने के लिए आया है और यही चौधरी चरण सिंह जी का आदर्श भी हम सबके लिए है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि जब नल चलेगा तो ही कमल खिलेगा और इसीलिए नल चलाने के लिए हम लोग आए हैं। बागपत लोकसभा सीट पर नल पर हमें वोट देना है। ये हैंडपंप, यहां पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह है। आप सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? इस वोट की कीमत को समझना है। और जो यहां पे चारू जी ने कहा, याद रखना, घर गृहस्थी, खेती बाड़ी देश से बढ़कर के नहीं है। हमारे लिए सबसे पहला मेरे देश है। मेरा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, मेरा देश समृद्ध होगा तो हम भी समृद्ध होंगे। इस भाव के साथ हमें कार्य करना है। इसी के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन जिया था। और बहनों और भाइयों, मैं भी इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं ये कहने के लिए आया हूं आपसे कि देश के लिए हमें वोट करना है। वोटिंग होनी, अच्छी वोटिंग होनी चाहिए। पहले मतदान और फिर जलपान। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी सहमत हैं? डॉक्टर राजकुमार सांगवान को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अब चुनाव प्रचार कल सायंकाल बंद हो जाना है 6 बजे। परसों केवल 1 दिन का समय मिलेगा। अब ये जो 2 दिन, कल और परसों 2 दिन का समय है, घर घर आप जाएंगे, नल का समर्थन करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान को भारी बहुमत से विजयी बना करके देश की संसद में भेजेंगे। चौधरी साहब की इस विरासत को मजबूती प्रदान करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की